15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए बॉडी ऑफ मास 1000 kg इज मूविंग हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, इफ 200 kg एक्स्ट्रा मास इज एडेड द फाइनल वेलोसिटी इन। देखो 1000 की पहले से 6 की स्पीड से चल रही थी, तो यहाँ पर जो पहले मोमेंटम होगा बाद में भी मोमेंटम उतना ही होगा क्योंकि कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे, फार्मूला हमारा बनेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो हम लगाएंगे तो हमारा फार्मूला बनेगा P1 इक्वल टू P2 M1 B1 इक्वल टू M2 B2। M1 कितना है 1000 kg, स्पीड कितनी है 1000 kg है और स्पीड दिया हुआ है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। बाद में मास में क्या किया है, 1000 kg में जोड़ दिया कितना 200 kg, 1000 में 200 kg जोड़ दिया, यहाँ 200 जोड़ेंगे, 1000 था 100 लिख दिया था, यहाँ आएगा 1200। तो B2 निकालना है, तो B2 क्या आएगा 1000 इंटू 6 अपॉन 1200, 2 0 कट, 6 2 जा 2 5 जा 5 मीटर पर सेकेंड। कितना आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन राइट है 15 में, डी ऑप्शन। देखिए 5 मीटर पर सेकेंड, डी क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में डी ऑप्शन राइट है, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन 16 नंबर देखिए, ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन इज डिस्क्राइब बाई, ई इक्वल टू दिया हुआ है, इंटेंसिटी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है इंटेंसिटी। तो डायरेक्ट यहाँ पे इंटेंसिटी का फार्मूला लगा देंगे, ई वाई इक्वल टू ई नॉट दिया है 200, ओमेगा दिया है 1.5 10 पावर 7, के दिया है 0.5। डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो 16 नंबर का सलूशन देखते हैं, 16 नंबर का सलूशन देखते हैं। आई का फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट, इंटेंसिटी का फार्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। अब यहाँ वैल्यू सब रख देंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट 8.85 10⁻⁻12, ई नॉट कितना दिया हुआ है, ई नॉट दिया हुआ है आपका, ई नॉट दिया हुआ है 200, ई नॉट कितना दिया है फ्रेंड्स 200, उसका स्क्वायर कर दो, 200 का ई नॉट का स्क्वायर तो 200 दिया हुआ है, स्क्वायर कर दो, और सी होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको फाइनली सॉल्व जब कर डालेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 53.1 वाट पर मीटर स्क्वायर इंटेंसिटी की यूनिट होती है। तो कौन सा ऑप्शन राइट है देखते हैं, 16 में 53.1, बी ऑप्शन राइट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, प्लांक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम हैव सेम डायमेंशन। सेकेंड स्टेटमेंट, लीनियर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ फोर्स हैव सेम डायमेंशन। तो यहाँ पर 17 में 4 ऑप्शन दिया है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो पहले बात करते हैं, सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसका डायमेंशन फार्मूला होता है mL2t-1, और प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला होता है mL2t-1, यानी ए ऑप्शन राइट है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन होता है mL2t-2 वर्क डन जितना, और मोमेंटम फार्मूला होता है mL_t-1। तो ए ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, फर्स्ट तो ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, ए ऑप्शन राइट है। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज
फॉल्स। क्यों? क्योंकि प्लांक कांस्टेंट और एंगुलर मोमेंटम के डायमेंशन आप निकालेंगे तो सेम मिलेगा, बट लीनियर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ फोर्स का डायमेंशन अलग अलग मिलेगा। ओके।